श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 15वां श्लोक यानी 15th श्लोक। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दत्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। आप सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और 14वें श्लोक में सुना कि पांडवों की सेना की तरफ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध को प्रारंभ करने के लिए दोनों अपने अपने शंख बजाते हैं। तो इसके आगे अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो यहाँ पर पांडवों की सेना में जो पराक्रमी योद्धा महारथी थे वो अपने अपने शंख बजाते हैं और युद्ध का प्रारंभ करते हैं, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भीम के शंख का नाम पौंड्र था। तो दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग शंखों के नाम हैं, पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, इन अलग अलग शंखों से निकलने वाली ध्वनि भी अलग अलग होती थी। जैसे जब आप शंख देखते हैं तो सभी शंख एक तरह के नहीं होते हैं, तो जिस तरह से शंख की आकृति चेंज होती है उनकी ध्वनियाँ भी चेंज हो जाती है। तो इस इमेज में आप देखिए कई तरह के शंख दिखाए गए हैं, जिनमें से हर शंख की आकृति अलग अलग है और इन आकृतियों से जब ध्वनि निकलती है तो वो भी अलग अलग होती है। तो कुछ इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख और अर्जुन का देवदत्त शंख और भीम का पौंड्र शंख आकृति में डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से उनकी ध्वनियाँ जो होती थी वो डिफरेंट होती थी। क्योंकि जब ये शंख युद्ध भूमि में बजाए जाते थे तो पता चल जाता था कि किसका शंख अब बजा है। फिलहाल एग्जैक्ट इमेज तो गीता में नहीं दी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण का जो पांचजन्य शंख था वो किस प्रकार दिखाई देता था, या अर्जुन का देवदत्त शंख था वो किस प्रकार दिखाई देता था, या भीम का पौंड्र शंख था वो किस प्रकार दिखाई देता था। बट हाँ, इनकी ध्वनियाँ अलग अलग होती थी। अगर अलग अलग ना होती, एकदम सेम ही ध्वनि होती, तो चाहे कौरव की सेना से भीष्म पितामह शंख बजाएं या पांडवों की सेना से भगवान श्री कृष्ण शंख बजाएं, दोनों की एक ही ध्वनि होगी तो हमें तो डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सबके अलग अलग शंख होते थे जिनके अलग अलग नाम होते थे और मे भी वो आकृति के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते थे, जिसकी वजह से ध्वनियों में हमें डिफरेंस पता चलता था। पूरे युद्ध में शामिल हुए सैनिकों को पता चल जाता था कि ये अब भगवान श्री कृष्ण का शंख बज रहा है, ये अब अर्जुन का शंख बज रहा है, ये अब भीम का शंख बज रहा है, भीष्म पितामह का शंख बज रहा है, ये अब दुर्योधन ने शंख बजाया है। श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।